Hi everyone, so welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is next permutation. So implement the next permutation which rearrange the list of numbers into lexicographically next greater permutation of list of numbers. ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें एक ये एरे दे रखा है और हमें इसका बस नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन बताना है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट इस लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में अगर हम इसको लिखेंगे तो इससे जस्ट नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर आएगा इन नंबर को लेके, या फिर काइंड ऑफ ये कह सकते हैं अगर इन सब नंबर को हम एक साथ लिख दें तो ये एक नंबर बन गया और इस पूरी लिस्ट के सारे नंबर जनरेट कर दिए और जो इस नंबर से जस्ट ग्रेटर नंबर होगा वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। जैसे लेट्स से कि 1 2 3 है, सो लेट्स से कि हम कहते हैं कि 123 एक हमारा, ठीक है, 1 2 3 हमें एरे में दे रखा है पर हमने इसको 123 लिख दिया। तो अब 1 2 3 से क्या क्या पॉसिबल नंबर बन सकते हैं, 1 3 2 बन सकता है, 2 1 3 बन सकता है, 2 3 1 या फिर और 3 1 2 3 2 1। ठीक है, ये ऊपर जो लिख रखे सब बन सकते हैं, पर 123 से जस्ट ग्रेटर क्या है, वो है 132, राइट। तो हमें बस वही रिटर्न करना है, वो नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन वाला, कि नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन क्या होगा। ठीक है, तो वो होगा 132, तो हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहला सोल्यूशन क्या आ रहा है हमारे माइंड में, हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर दे रखे हैं वो लिख दिए, वो नंबर देख लिए और उन नंबर के सारे परमुटेशन, जितने भी परमुटेशन पॉसिबल है वो बना दिए और फिर चेक कर लिया कि जो हमारा इनपुट है वो कौन सा है, और फिर उससे बस जस्ट नेक्स्ट वाला हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक तो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन हो गया कि बस सारे परमुटेशन बना लिए और जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, पर ये सॉल्यूशन एफिशिएंट नहीं है, हमें एक एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए। और अगर हम इसी को ही डीप डाइव करते हैं, अगर हम इसको सोचें ध्यान से कि हम इसका क्या मतलब, अगर हम इस पैटर्न को नोट करें एक बार, तो ये तो अभी छोटा एग्जाम्पल है, लेट्स से हम बड़ा भी ले लेंगे बाद में। तो जैसे ये इनपुट दे रखा है हम इस पर भी चलेंगे। ठीक है, तो अभी लेट्स से ये देखते हैं, जैसे लेट्स से हमें दे रखा है 1 3 2। ठीक है, 1 3 2 का नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा, 2 1 3, और 2 1 3 का क्या होगा, 2 3 1। तो अगर हम इस पूरे एरे में ये एक चीज़ ध्यान से देखें तो पहले और लास्ट को छोड़ के एक तरह से क्या हो रहा है कि पहले ये बढ़ रहा है डिक्रीजिंग लाइक 2, फिर 1 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर वाइस वर्सा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो हमें मतलब हमें क्या दिख रहा है कि ठीक है, हमें जैसे 1 3 2, लेट्स से कि हमें 1 3 2 ही दे रखा है, तो इसमें क्या है, 3 ग्रेटर है, फिर अगर यहाँ से भी 3 मतलब ये पीक पे 3 आ रहा है और ये दोनों डाउन जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बैक से हम जाएंगे तो भी वहाँ यहाँ तक इंक्रीजिंग, और फ्रंट से आएंगे तो भी यहीं तक इंक्रीजिंग है, और हमारा नेक्स्ट होगा 2 1 3। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम क्या कर सकते हैं कि मतलब हमारा जो वो वाला पॉइंट है जहाँ पे जस्ट मतलब जो टॉप पॉइंट है जहाँ पीछे से हम ट्रेवर्स करेंगे, और हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, जहाँ पे पीक बन रही है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रही है, 3 पे बन रही है, तो हम इसके 3 का प्रीवियस वाला एलिमेंट देखेंगे। तो हम अपना लुक कैसे चलाएंगे, लास्ट से शुरू करेंगे और लास्ट से ये फाइंड करेंगे कि क्या एरे ऑफ आई, जैसे लेट से कि ये एरे ऑफ आई है हमारा भी, तो ये i+1 से छोटा है, 3 2 से छोटा है, नहीं है, तो क्या 1 3 से छोटा है, हाँ ये है, तो एक इंडेक्स ये हो गया। ठीक है, तो पहले हमने एक इंडेक्स ये फाइंड कर लिया कि हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे वो ये वाला पॉइंट, लेट से कि ये 1 3 4 2 दे रखा है, तो हम पीछे से बस ट्रेवर्स करेंगे और ये वाला पॉइंट फाइंड करना है हमें 3 वाला। ठीक है, तो अभी इसका इंट्यूशन समझ आएगी हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 1। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर पीछे से ट्रेवर्स करेंगे और अब हम ये देखेंगे इससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 1 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, हम ये पीछे से ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो क्या 2 इससे ग्रेटर है, तो हाँ 2 ही, इस कंडीशन में तो यही हो गया कि 2 ही ग्रेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा हो गया अभी 1। ठीक है, और बीच में 3 रहेगा, तो 2 1, एक 2 हो गया और इधर 3 आ गया, एक 1। ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये हमारा नेक्स्ट परमुटेशन, हमें इतना पता है। अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई, तो हमारे पास हमेशा नेक्स्ट परमुटेशन ही आएगा। जैसे लेट्स से कि इसमें 1 3 4 2 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 से 2, 3 से तो बड़ा है नहीं, तो हम एक वापस आ गए, मतलब पीछे से हम ट्रैवर्स करें। ठीक है, तो एक इंडेक्स कम करिए, तो अभी 4 पे आ गए, तो 4 3 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को स्वैप कर देंगे। ठीक है, 4 3 को स्वैप करेंगे तो ये बनेगा 1 4 3
टू। तो हमें ये पता है कि ये वाला नेक्स्ट परमुटेशन तो है, जस्ट ग्रेटर का हमें पता नहीं है पर नेक्स्ट परमुटेशन है, क्योंकि अगर हम ये देखें ये 1342 बन रहा है और ये 1432 बन रहा है, और हमें ये बात पता ही है ना, क्योंकि हम बड़ा एलिमेंट स्वैप कर रहे हैं, इधर छोटे को उधर भेज रहे हैं, बड़े को आगे ला रहे हैं, तो ऑफकोर्स बड़ा बनेगा, ठीक है। पर क्या हमें ये पता है कि ये जस्ट ग्रेटर है? तो जस्ट ग्रेटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ध्यान से सोचें, जो यहाँ तक तो होना ही है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा अगर नेक्स्ट परमुटेशन निकालना है। पर आगे वाले पे क्या कर सकते हैं, अगर हम आगे वाले को रिवर्स कर दें, जैसे 32 को 23 बना दें, तो ये आ गया ना नेक्स्ट ग्रेटर। और इसमें भी यही, इसमें जैसे यहाँ पे 2 आ गया था, यहाँ 3 और 1 है, तो 3 और 1 को स्वैप कर दिया तो ये 1 3, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही ट्रिक है कि क्या करना है, हमें सबसे पहले लेफ़्ट से ट्रेवर्स करके ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, जहाँ पे मतलब एरे ऑफ आई जो लेस देन एरे ऑफ आई प्लस वन हो, ये जो है, ये जो टॉप एलिमेंट है ना, मतलब जहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके जस्ट पीछे पीछे वाला इंडेक्स फाइंड करना है, और फिर उसको स्वैप करना है जो राइट साइड में, उसके राइट में जो जस्ट उससे बड़ा होगा। मतलब अगर मान लो लेट से कि यहाँ पे 5 होता, मतलब ऐसे नहीं होता, फिर ये 5 होता, ये 4 होता, अगर हमें ये परमुटेशन कुछ दे रखी होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अच्छे से ही लिख देता हूँ, लेट से यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यही कि 1 3 4 5 ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, हमें ये मतलब इस एग्जाम्पल तो सीधा 4 ही बढ़ा जाएगा, ये लिख देता हूँ 1 3 4 5 2, ठीक है। तो ये 3 तो हमें मिल गया, ठीक है। पर इस पॉइंट में तो ये हुआ कि हमारा 4 ही वो पहला एलिमेंट आ जाएगा जो मतलब इससे जस्ट वो है बड़ा, ठीक है। तो मतलब 4 वो, अब हमारा पॉइंट यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4 और 5 को हम स्वैप करेंगे, तो ये उस केस में वो हो जाएगा। बट लेट से कि हमारा 3 पॉइंट आया है, ठीक है, 3 हमारा वो पॉइंट आया है, और लेट से कि यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे भी हमारा 3 कह देते हैं एक बार के लिए, या फिर इसको 3 की जगह 4 ले लेते हैं, तो अभी थोड़ा सही हो जाएगा कि यहाँ पे अभी 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं लेट से। तो 4 से बड़ा 7 भी है, पर क्या 4 जस्ट जस्ट बड़ा है 7 से? ये यही हमें चीज़ देखिए, जस्ट बड़ा, क्योंकि अगर हम 7 ले आएंगे वो नेक्स्ट परमुटेशन तो बन जाएगा, पर वो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट बन जाएगा, राइट। क्यों? पर हमें बस जस्ट नेक्स्ट ढूंढना है, तो इसीलिए इससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट और फिर बाकी को स्वैप करना है, आगे वाले को बस रिवर्स करना है और उसको स्वैप करना है, तो बस ऐसे आंसर होगा जैसे। तो ये चीज़ से समझ ही गए होंगे, एक बार इसमें भी देख ही लेते हैं। जैसे इसमें अगर पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो जैसे हमारा एक आई हमारा यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो हम चेक करें आई+1 से छोटा है, तो ये 5 4 से छोटा है, नहीं है, तो हमारा आई वापस चला गया, अभी हमारा आई आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आई+1 से छोटा है? 6 5 से छोटा नहीं है, ठीक है, तो हमारा आई आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 3 क्या 6 से छोटा है? ट्रू। तो 3 6 से छोटा है, तो हमारा इंडेक्स 3 का इंडेक्स क्या 0 1 2 2 है ना, तो आई में हमारा अभी आ जाएगा 2, मतलब 2 इंडेक्स वाला छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट से फाइंड करेंगे जस्ट ग्रेटर। तो हम देखेंगे कि ये एलिमेंट, ये लास्ट वाला जो है, ये इससे बड़ा है, बस हमें वहीं पे कंडीशन रोक देने की, जैसे हमें वो मिल गया कि ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे ही इस तरह से रखा होगा, मतलब वो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर हम इतना हमें पता ही है, हम ऐसे निकाल रहे हैं, हमें पता है कि वैल्यू है, तो हमें ये दिख रहा है ना कि ये 4 है, तो इसके 4 के नीचे वाले सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अगर लेट से कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और ये वाला 2 होता, तो अगर हमें 3 से बड़ा मिल गया तो इसके अगर हम पीछे आए तो वो और बड़े बड़े ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसके नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है सारा, तो जो फर्स्ट हमें इससे जस्ट ग्रेटर मिला, फर्स्ट वही जस्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा, राइट इसका। बाकी इससे छोटे हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 या कुछ और हो सकता है, पर ठीक है, हमें बस जस्ट ग्रेटर ढूंढना है, तो वो जैसे, क्योंकि ये हमें दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा हमेशा, ठीक है। ये यहाँ से इंक्रीजिंग है और ये यहाँ वापस डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है। तो क्योंकि फिर हमें पता ही जो राइट मोस्ट हो गए, अगर वो बड़ा मिल गया तो फिर वो जस्ट ग्रेटर ही होगा 3 से, ठीक है। तो क्या 4, तो ये 4 जस्ट ग्रेटर है 3 से, हाँ, मतलब 4 ग्रेटर है, बस हमें यही चेक करेंगे कि ये वाला जे वाला इंडेक्स, जे हमारा इसको दे देंगे, ठीक है, जो भी कितना है इसका इंडेक्स 5, तो 5 हो जाएगा, और 5 इससे बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको आई और जे वाले इंडेक्स को स्वैप कर देंगे, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, और अब हम क्या करेंगे, बाकी बचे पार्ट को सॉर्ट कर देंगे, तो हमारा एरे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको एक बार ये रब कर देते हैं इसको, और हमारा एरे फिर इस पार्ट पे क्या हो जाएगा,
कि 1 2 3 3 नहीं, 3 और 4 को स्वैप करो तो यहाँ पे 4 आया, फिर आगे क्या था 6 5 3 आया था, पर इस 3 5 6 6 5 3 को सॉर्ट करना है तो 3 5 6 ये आएगा, ठीक है। तो बस हमें यही रिटर्न करना है, ठीक है। सिंपल सा सोल्यूशन है, तो इसका कोड करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो, सबसे पहले हमने क्या करा है, आई को n-2 इनिशलाइज कर देना, ठीक है, लास्ट पे। और हमें आई को कब तक चलाना है, जब वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ, एक केस हो रहा है इसमें। एक केस क्या है कि लेट से कि हमें ये लास्ट वाला इंडेक्स दे दिया, हमें दे दिया ये 3 2 1। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, इसकी नेक्स्ट परमुटेशन कोई पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे चलेंगे, वो हम चेक करेंगे कि क्या एरे ऑफ आई ग्रेटर देन लेस देन आई प्लस वन है, तो ये 2 नहीं है लेस वन से, 3 भी लेस नहीं है 2 से, और ये ख़त्म ही हो गया, ठीक है। और हमें अगर हमें यही मिल गया, मतलब हमारा इंडेक्स लास्ट पे ही आ गया, हम आई मतलब आई माइनस माइनस करते जीरो से पीछे ही पहुंच गए, तो हमें पता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और इसका नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर देखें तो जो फर्स्ट वाला होगा वो, तो हमें इसको बस रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने आई को जब तक चलाएंगे जब तक वो लेस देन या इक्वल टू जीरो नहीं है। और हम इसके अंदर क्या कंडीशन चेक करें, इफ़ एरे ऑफ आई, वही वाली चीज़ की, इज़ लेस देन एरे ऑफ आई प्लस वन, मतलब आगे वाले से वो छोटा है, तो हम सीधा ब्रेक ही कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे, आई को आई माइनस वन करेंगे। और ये वाली कंडीशन आ गई लेट से, तो इस कंडीशन में आई हमारा माइनस वन हो रहा है, तो वो जीरो से भी कम हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे आई हुआ जीरो, ठीक है, तो आई लेस देन इक्वल टू जीरो, तो वो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर एरे ऑफ जीरो इज लेस देन, इससे नहीं है तो वो ब्रेक हुआ नहीं, फिर आई माइनस वन, तो आई माइनस वन हो गया, ठीक है। और फिर वो इस कंडीशन से बाहर आया। तो अब तो हम यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, इफ़ आई इज़ लेस देन ज़ीरो, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर दो जो भी एरे है उसको रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो 3 2 1 का रिवर्स हो जाएगा 1 2 3, बस हम वो रिटर्न कर देंगे। वरना एल्स क्या होगा, एल्स हमें क्या करना है, एक जे और डिफाइन कर देते हैं अपना। जे क्या कर रहा है, लास्ट को पॉइंट कर रहा है, तो अब जे वो इंडेक्स ढूंढ रहा है जस्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार ये लगा देते हैं कि ठीक है वाइल ट्रू, और इफ़ एरे ऑफ जे अगर ग्रेटर देन है अपने एरे ऑफ आई से, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। जैसे अभी हमारा ये आई आ गया, हमारे आई में मतलब ये 2 इंडेक्स आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हम लास्ट 4 पे अभी हमारी जे 4 को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे, अच्छा जे एरे ऑफ जे बड़ा है इस 3 से, ठीक है, हाँ ये ग्रेटर है, तो ठीक है ब्रेक कर दो उस कंडीशन में, वरना हम जे को माइनस कर देंगे। और ये हमने क्यों करा है ये हमें पता ही है, तो हमें स्वैप करने हैं। तो स्वैप का सिंपल सा ये पाइथन में कि एरे ऑफ आई कोमा एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ जे कोमा एरे ऑफ आई, ये हो गया। और हमें अब क्या करना है, अब हमें बाकी बचे हुए को, हमने क्या करा है, यहाँ पे 1 2 4 ये आ चुका है और आगे 6 5 3, तो अभी हमें क्या करना है, बाकी बचे हुए को रिवर्स करना है, आगे वाले पार्ट को रिवर्स करना है। तो उसका शॉर्टकट है सिंपल सा ही कि एरे ऑफ आई प्लस वन से लेकर आगे वाले पार्ट को रिवर्स करना है ना, तो रिवर्स्ड एरे ऑफ आई प्लस वन। तो इसमें क्या होगा, इसमें एरे ऑफ आई प्लस वन, तो आई हमारा अभी मतलब इस 3 वाले को पॉइंट कर रहा था, और 3 पे अभी 4 आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या बन रखा है, एक तरह से ये बन रखा है 1 2 4 और 1 2 4 6 5 और 3 ये बन रखा है। तो ये आई हमारा भी इस इंडेक्स को कर रहा है पॉइंट, ठीक है, इस वाले को, पर हमें इसको छोड़ के इसके आगे वाले पार्ट को वो करना है रिवर्स, ठीक है। तो आई प्लस वन का है यहाँ से, तो यहाँ तक से यहाँ वाले पार्ट, और रिवर्स में भी हमने बस इतना ही एरे पास करा, तो रिवर्स उसको रिवर्स कर दे और इतने में वो डाल देगा, तो ये हमारा बन जाएगा फिर 3 5 6, ठीक है। तो ठीक है, बस मतलब ये सिंपल सा ही सॉल्यूशन है, इसको एक बार सबमिट करके हम देख लेते हैं सही चल रहा है यानी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ही लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने क्या करा, वर्स्ट केस में क्या होगा, वो पूरा ट्रैवर्स होके, अगर मतलब एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ तो पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा एक बार, और हमारी उस केस में पूरा ट्रैवर्स हो रहा है, ठीक है, तो बिग ऑफ एन। अगर पूरा ट्रैवर्स नहीं हो रहा है लेट, तो ये क्या है, जैसे यहाँ यहाँ पे हमें वो पार्ट मिल गया, ठीक है, तो यहाँ तक चला, तो n/2 या n-1 या n-2 कहीं तक तो चलेगा ही, तो मतलब उसको ऑर्डर ऑफ एन ही मान लेते हैं इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एक रिवर्स करने के लिए लगा रहे हैं, अगर पूरा ही है तो सीधा बिग ऑफ एन ये रिवर्स कर रहे हैं, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर से एक बार वो ग्रेटर एलिमेंट निकाल रहे हैं। लेट से कि हमारा 2 यहाँ पे आया और जस्ट ग्रेटर यहाँ पे 3 होता, तो फिर ये यहाँ तक वापस चल जाता, तो इसको भी बिग ऑफ एन मान लेते हैं, ठीक है। तो बिग ऑफ
एन ये हो गई। और हमारी सोर्टिंग, हमारा रिवर्स तो एक ही बार हो रहा है, ठीक है। ये तो स्वैप है, तो स्वैप का तो कुछ नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन और रिवर्स एक ही बार होता है, तो बिग ऑफ 3n हो गई हमारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी। सो बिग ऑफ 3n, और जिसको हम लिख सकते हैं बिग ऑफ n, ठीक है। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कुछ नहीं है, बस ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा करा नहीं है। तो ये हमारी बिग ऑफ 1 हो गई, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि ये क्या हुआ है इसमें, एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, हम रिटर्न करना भूल गए यहाँ पे शायद, तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं एरे, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, तो अभी चलना चाहिए। सो ये क्या दिखा रहा है कि अरे हम इसमें एक चीज़ गलत लिख दी। हमें ये क्या चेक करना था, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल, हम आई को डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो हमने लेस देन इक्वल, वो कंडीशन वहीं पे फॉल्स हो गई। मतलब ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, पर इंटरव्यूज़ में ये नहीं होनी चाहिए। जनरली हमें अपने कोड को एक बार सही से देखना चाहिए। तो या आई थिंक अब ये चल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। तो या मतलब सिंपल सा सॉल्यूशन था, इसको एक बार खुद ट्राई करना है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।